इंडिया ने चाइना के खिलाफ जंग छेड़ दी है, लेकिन ये कोई बॉर्डर पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं है, बल्कि ऐसी वॉर है जिसे स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली लड़ा जा रहा है। एंड इंडिया इज क्वाइटली गेटिंग सक्सेस एट इट। वेल, हम सभी जानते हैं कि चाइना ने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट कई डार्क प्लान्स लॉन्च किए हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर टेंशंस हो या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से इंडिया को चारों तरफ से ट्रैप करना हो। लेकिन अब जल्द ही इंडिया चाइना को चेकमेट करने वाला है, मगर कैसे? लेट्स डिकोड इन टुडेज वीडियो। चाइना और इंडिया के बीच इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत होती है 2013 में, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बनते हैं और $67.6 बिलियन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च करते हैं, जिसमें सबसे पहले चाइना म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान और जिबूती की वीक इकोनॉमिक सिचुएशंस का बेनिफिट उठाते हुए इन सभी कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें वो इन कंट्रीज में ऑयल रिफाइनरीज, हाई स्पीड केबल्स, रेलवे लाइंस, गैस पाइपलाइंस और पोर्ट्स को डेवलप करते हुए इंडिया के अराउंड एक सेपरेट ट्रेड रूट डेवलप करता है। साथ ही इन कंट्रीज को ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है जिसमें से इनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। चाइना की इस स्ट्रेटजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड स्टेज में वो चाइना टू लंदन एंड चाइना टू ईरान जैसे 2 स्ट्रेटेजिक रेलवे रूट्स की डेवलपमेंट करता है, ताकि वो अपना सेपरेट ट्रेड रूट बनाकर वर्ल्ड में इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए। अगस्त 2023 तक 155 कंट्रीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनी हैं, जिसमें वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन रहती है और ये कंट्रीज वर्ल्ड जीडीपी में 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। अब आप चाइना के BRI का ये ग्राफ देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें एशिया की सिर्फ एक कंट्री मिसिंग है और वो है इंडिया। इसके अलावा वर्ल्ड का 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड इंडियन ओशियन के 3 नैरो पैसेजेस से होकर गुजरता है, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांदेब, जो इंडियन ओशियन के चोक पॉइंट्स माने जाते हैं। यानी अगर कोई कंट्री इन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती है तो वर्ल्ड ट्रेड बुरी तरह से अफेक्ट होगा। ऐसे में चाइना स्ट्रेटेजिकली इन चोक पॉइंट्स पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 इयर्स की लीज पर ले लिया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांदेब को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जिबूती को अपने डेप्ट ट्रैप में फंसा लिया है, ताकि वो वहां अपना नेवल बेस बना सके। एंड एट लास्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर डोमिनेंस करने के लिए चाइना ने इंडोनेशिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस एस्टेब्लिश किया है। अब चाइना की ऐसी हरकत के सामने इंडिया भी चुप तो रहेगा नहीं, तो इसके रिप्लाई में इंडिया ने कौन से कदम उठाए? लेट्स फाइंड आउट। अब चाइना की तरह चिल्ला चिल्लाकर अपनी स्कीमें बताने की जगह इंडिया ने साइलेंटली 2014 से अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बिल्ड की है जिससे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी लिटरली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मगर कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें उन ट्रेड एग्रीमेंट्स पर एक नजर डालनी होगी जो इंडिया ने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ की है। सबसे पहले इंडिया ने चाइना के ग्वादर पोर्ट और जिबूती नेवल बेस के बीच में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके ड्यूकम पोर्ट पर अपना बेस बनाया है, जिसे इंडियन मिलिट्री भी एक्सेस कर सकती है, जो इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मांदेब के बीच का परफेक्ट डिफेंस पॉइंट बनाता है। साथ ही इंडिया के पास ईरान के चाबहार पोर्ट का भी एक्सेस है। वहीं इंडियन ओशियन के 3 मोस्ट क्रूशियल चोक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा एंड लोम्बोक पर चाइना के कंट्रोल को डिफेंड करने के लिए पीएम मोदी ने 2018 में सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन की, जिससे इंडिया को चांगी नेवल बेस का एक्सेस मिल गया और यहाँ इंडियन नेवल फोर्सेस अपनी शिप्स एंड सबमरीन्स को पार्क एंड रिफिल कर सकती हैं। उसी साल एक डील के चलते इंडिया को इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट पर भी मिलिट्री एक्सेस मिल गया, जो मलक्का स्ट्रेट की एंट्रेंस के बिल्कुल पास है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना का 70% ऑयल सप्लाई एंड 60% ऑफ टोटल ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। इसके अलावा वियतनाम के साथ भी इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इंडिया वियतनाम को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है और वियतनाम ने इंडियन मिलिट्री को अपने कामरान पोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है। एंड इंटरेस्टिंगली 2020 में इंडिया ने जापान के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके मुताबिक इंडिया और जापान दोनों एक दूसरे के मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज कर सकती है। साथ ही इंडिया एंड जापान दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जापान कहाँ है? चाइना के बिल्कुल पास।
अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना की मेन लैंड के अराउंड सर्कल कंप्लीट करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में मंगोलिया गए थे और उन्होंने इंडिया की तरफ से मंगोलिया को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन ऑफर की ताकि मंगोलिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। अब आप इंडिया की स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स को वर्ल्ड मैप पर कनेक्ट करोगे तो आपको चाइना के अराउंड एक नेकलेस बनता हुआ दिखेगा जिसने चाइना को चारों तरफ से ट्रैप करके रखा है। साथ ही इंडियन ओशियन पर भी काफी मजबूत पकड़ बनाकर रखी है, इसलिए इसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी कहा जाता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनाइटेड स्टेट्स भी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों कठपुतली की तरह ट्रीट होने से तंग आ चुका है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 यूएस कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चाइना से इंडिया में मूव करने के प्लान पर वर्क कर रही है। वहीं कुछ जापानीज और यूरोपियन कंपनीज भी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस अब चाइना की जगह इंडिया में करना चाहती हैं, जिससे इस डेकेड में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ट्रेमेंडस होगी, जबकि चाइना की जीडीपी में डाउनफॉल दिखने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन क्या इंडिया चाइना एंड यूएस को सरपास करके वर्ल्ड की नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या इंडिया स्ट्रेटेजिकली चाइना के डार्क प्लान्स को खत्म कर देगा और वर्ल्ड की नई इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएगा? इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सलमान डिकोड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।